मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान किसके हाथ जाएगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ती भी मालूम हो रही है। जराये के हवाले से खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दावेदारी पेश की है। कयास आरइयां ये भी की जा रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुतबादिल की तलाश भी कर रहे हैं। इनके बीजेपी लीडरों के राब्ते में होने की भी बात की जा रही है। हिंद पाक के दरमियान कश्मीर पर कशीदगी के बीच आज दोनों मुल्कों के हुक्काम करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच सरहद पर वाक़ 0 पॉइंट पर तकनीकी बातचीत होगी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंद पाक के दरमियान कश्मीर पर कशीदगी जारी है, लेकिन इस दौरान ये भी खबर है कि करतारपुर कॉरिडोर पर आज हुक्काम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच सरहद पर वाक़ 0 पॉइंट पर तकनीकी बातचीत होगी। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि हिंद पाक के बीच कशीदगी जारी है, लेकिन इस बीच करतारपुर पर दोनों ममालिक बातचीत करने के लिए तैयार है। कशीदगी के बीच आज दोनों मुल्कों के हुक्काम करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच सरहद पर वाक़ 0 पॉइंट पर तकनीकी बातचीत होगी। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए मगरबी बंगाल हुकूमत कानून वज़ा करने जा रही है। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी हुकूमत आज असेंबली में बिल पेश करेगी। मुजवज़ा बिल में कसूरवार पाए जाने पर उम्र कैद की सज़ा और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ है। रियासती हुकूमत ने इसे भीड़ के जरिए कत्ल की रोकथाम बिल का नाम दिया है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के मरकज के फैसले के हवाले से लोगों को जानकारी देने के लिए बीजेपी मुल्कगीर सतह पर मुहिम शुरू करने जा रही है। ये मुहिम 3 सितंबर से शुरू होगी और 30 सितंबर तक जारी रहेगी। पार्टी सदर अमित शाह इस मुहिम को लॉन्च करेंगे। महीने भर चलने वाली इस मुहिम के जरिए पार्टी लोगों को बताएगी कि मरकज ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला क्यों लिया और इसके क्या फायदे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात।